राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुगदास, जन्म जन्म मोहि जियो, श्री वृंदावन को वास। मेरो मन माणिक गिरवी धरियो, श्री गिरिधर जी के पास। प्रेम ब्याज इतनो बढ़ियो, अब नहीं छूटन की आस। सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। परम परात्पर अखिलेश्वर करुणा करुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु पीताम्बर धारी श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। परम आराध्य लाडली ब्रजभानुनंदिनी किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। दूर दूर तक जहां जहां तक इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से मेरी आवाज पहुंच रही हो, उन जीवों के हृदय में विराजमान श्री गोविंद के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। दूर दूर से आए हुए ऋषि मुनियों के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। आसपास के गांवों से आए हुए बड़े बुजुर्ग, दादा व पिता के समान व मेरे कंधों से कंधा मिलाकर चलने वाले भाई बंधु बाल गोपाल व माता अनुसुईया के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली मातृ शक्ति को मेरा प्रेम भरा जय जय श्री राधे। प्यारे श्रोता प्रभु, आइए आज की मंगलमय कथा में प्रवेश करते हैं। प्यारे श्रोता बंधुओं, नारद जी सनत कुमारों से कहते हैं कि हे सनत कुमार, भगवान की इस पावन पुनीत मंगलमय श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए क्या नियम है। तब सनत कुमार कहते हैं, हे नारद जी, अगर हमारे मन में कथा श्रवण करने की इच्छा है तो जिस प्रकार हम बेटी के विवाह के लिए धन एकत्रित करते हैं, उसी प्रकार हमें धन एकत्रित करना चाहिए और बड़े विद्वान से शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। प्यारे श्रोता बंधुओं, आपको बताएं, वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष माघ फाल्गुन आदि सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इन महीनों में हमें कथा श्रवण करनी चाहिए और 2 महीनों में हमें कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए। चैत्र पौष विवर्जिता, चैत्र और पौष महीनों में हमें कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए और कथा स्थल शांतिप्रद स्थान पर होना चाहिए, जहाँ पर तुलसी के पौधे की स्थापना होनी चाहिए और व्यास के बगल में साफ स्थान पर वेदियों का निर्माण होना चाहिए। सर्वतोभद्र वेदी, नवग्रह वेदी, षोडश मातृका वेदी, सप्तघृत मातृका वेदी, रुद्र कलश, पितृ कलश, विष्णु कलश, चतुर्खष्ट योगिनी जैसी वेदियों की स्थापना होनी चाहिए और व्यास से अलग 4 ब्राह्मण और होने चाहिए जो एक श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करेंगे, 18,000 श्लोकों का पाठ करेंगे। दूसरे विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करेंगे। तीसरे गायत्री मंत्र का जप करेंगे और चौथे गणपति मंत्र की माला करेंगे।
जो व्यास गद्दी पर वक्ता बैठे वो कैसे होना चाहिए? वो सर्वप्रथम ब्राह्मण होना चाहिए और विद्वान होना चाहिए, जो अपनी गलतियों को समझ सके, जो श्लोकों का पाठ करे तो सही गलत का अनुमान लगा सके। महाराज आपको बताएं, एक दृष्टांत याद आ रहा है। एक व्यास जी थे, वो व्यास गद्दी पर बैठकर श्लोकों का पाठ कर रहे थे। वह श्लोक दुर्गा सप्तशती से लिया गया है। वह श्लोक गलत पढ़ रहे थे, उन्हें ज्ञान नहीं था। वह श्लोक क्या है? जयन्ते मंगला काले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा भद्रे स्वाहा सदा नमोस्तुते। वह श्लोक की जो मात्रा थी वह हटने के कारण वह श्लोक गलत हो गया और व्यास जी बोल रहे थे जयंता मंगला काला भद्रकाला कपालना दुर्गा क्षमा सवा भद्रा स्वाहा सदा नमोस्तुते। जैसे ही व्यास जी ने श्लोक को पढ़ा, वैसे जो वहां पर जानकार बैठे थे उन्होंने कहा, व्यास जी आप गलत श्लोक पढ़ रहे हैं। तो व्यास जी ने कहा, गलत कैसे बोल रहे हैं? मैंने तो ये श्लोक अपने पुस्तक से याद किया है। उन दोनों में झगड़ा हो गया। तब बड़े विद्वान को बुलाया गया। वो आए, उन्होंने व्यास जी की पुस्तक पढ़ी और कहा, व्यास जी आपकी पुस्तक में श्लोक गलत लिखा है। क्या आपने किसी गुरु से शिक्षा नहीं ली? क्या आप कुछ पढ़े भी हैं या नहीं? प्यारे श्रोता बंधुओं, कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यास गद्दी पर वक्ता बैठे उसे विद्वान होना चाहिए और पान सुपारी आदि का खाने वाला नहीं होना चाहिए। श्री वेदव्यास जी हरि पुराण में लिखते हैं, धूम्रपानं रतं विप्रं दानं कुर्वन्ति ये नराः दातारो नरकं यान्ति ब्राह्मणो ग्रहाः सुकराः। जो ऐसे वक्ता को दान देते हैं वो नरक में वास करते हैं। और ब्राह्मण की क्या गति होती है? ब्राह्मण अगले जन्म में उस ग्राम का सुंदर बनता है। प्यारे श्रोता बंधुओं, जगत गुरु शंकराचार्य जी अपने शब्दों में लिखते हैं कि जो धूम्रपान का सेवन करते हैं उनकी क्या गति होती है। विजया मेघ कल्पन्तो नागिनी दशम कल्पन्तो वारुणे सहस्त्र कल्पन्तो धूम्रपानं न विद्यते। जगत गुरु शंकराचार्य अपने शब्दों में लिखते हैं, विजया मेघ कल्पन्तो। जो व्यक्ति भांग का सेवन करते हैं वो एक कल्प तक नरक में वास करते हैं। नागिनी दशम कल्पन्तो। जो व्यक्ति चरस गांजे आदि का सेवन करते हैं वो 10 कल्प तक नरक में वास करते हैं। वारुणे सहस्त्र कल्पन्तो। जो व्यक्ति मदिरा का पान करते हैं वो 1000 कल्प तक नरक में वास करते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि यह तो सही बात है, मैंने इसका अनुमान लगाया है कि ये लोग इतने कल्प तक नरक में वास करते हैं, लेकिन धूम्रपानं न विद्यते। जो व्यक्ति सिगरेट, तंबाकू, पुड़िया आदि का सेवन करते हैं वो पता नहीं कितने कल्प तक नरक में वास करते हैं। ये मैं भी नहीं जानता। प्यारे श्रोता बंधु, श्रोताओं को एक आसन पर बैठकर
कथा श्रवण करनी चाहिए और कथा श्रवण करते समय भागवत जी की तरफ पैर करके नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आसन का